हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर की, यानी कि फैमिली लॉ फर्स्ट, पारिवारिक विधि की, हिंदू लॉ, हिंदू विधि की। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ? हिंदू विधि का प्रथम स्रोत कौन है? इसका आंसर होगा बी, श्रुति, यानी कि श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द वेदास? वेदों के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा परब्रह्म। परब्रह्म वेदों के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डीलिंग लॉ? निम्नलिखित में से कौन विधि का वर्णन करता है? इसका आंसर होगा ए, धर्मसूत्रास, यानी कि धर्मसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट इफ अ शूद्र मैरिज ब्राह्मण वुमन डेथ इज द ओनली पनिशमेंट फॉर हिम? किसने लिखा है, यदि शूद्र ब्राह्मण स्त्री से विवाह करता है तो उसके लिए मृत्यु ही एकमात्र दंड है? इसका आंसर होगा मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इज? हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्रीज वॉज रिटन बाय वाचस्पति मिश्रा? निम्नलिखित में से कौन सी कमेंट्रीज वाचस्पति मिश्रा द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर होगा विवाद चिंतामणि। विवाद चिंतामणि को वाचस्पति मिश्रा द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉपर्सनरी? निम्नलिखित में से कौन एक सहदायिकी का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा मदर, यानी कि माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इज? संयुक्त हिंदू परिवार का मौलिक सिद्धांत है। इसका आंसर होगा सी, सपिंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा स्कूल इन्फोर्सिएबल इन? मिताक्षरा शाखा प्रवर्तनीय है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोट मिताक्षरा? निम्नलिखित में से मिताक्षरा किसने लिखा? ये लिखा था विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन स्यू फॉर पार्टीशन अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली? संयुक्त हिंदू परिवार में कौन विभाजन का दावा कर सकता है? इसका आंसर होगा विडो, यानी कि विधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज नॉट एक्वायर इंटरेस्ट बाय बर्थ इन कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी अंडर द मिताक्षरा स्कूल? मिताक्षरा विधि के अंतर्गत संयुक्त परिवार संपत्ति, सहदायिकी संपत्ति में कौन जन्मना अधिकार प्राप्त नहीं करता? इसका आंसर होगा डॉटर, यानी कि पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड सोर्स ऑफ एंशियंट हिंदू लॉ इज? प्राचीन हिंदू विधि का द्वितीय स्रोत है। इसका आंसर होगा स्मृतिज, यानी कि स्मृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट? निम्न में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा अधिनियम के लागू होने का वर्णन करती है? इसका आंसर होगा सेक्शन 2, यानी कि धारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कस्टम एंड यूजेज डिफाइंड? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत रूढ़ियों एवं प्रथाओं को परिभाषित किया गया सेक्शन 3A में, यानी कि धारा 3A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इफ एनी हिंदू वायलेट्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 3 द मैरिज विल बी? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत यदि कोई हिंदू धारा 5 के खंड 3 का उल्लंघन करता है तब विवाह होगा। इसका आंसर होगा वैलिड, यानी कि वैध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मैरिज सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू सपिंडाज इज? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दो सपिंडों के बीच अनुष्ठित विवाह है। ये होगा वॉइड, यानी कि शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 7 रिलेटेड टू? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, सेरेमनीज ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह के संस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के पंजीकरण से संबंधित धारा है। इसका आंसर होगा सेक्शन 8, यानी कि धारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन इंडिया राइट ऑफ हस्बैंड वाइफ टू द सोसाइटी ऑफ ईच अदर इज नॉट merely creature ऑफ लॉ, सच राइट इज इनहेरिटेंट इन वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज itself. Section 9 of HMA cannot be said to be violated of Act 14 and 21 of the Constitution. Case is? एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत में पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार विधि की देन नहीं है, बल्कि यह अधिकार विवाह जैसी अवधारणा में अंतर्निहित है। यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन करती है। वाद है। इसका आंसर होगा बी, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 इज रिलेटेड टू? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 11 के उपबंध संबंधित हैं। इसका आंसर होगा ए, वॉइड मैरिज, यानी कि शून्य विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 इज रिलेटेड टू। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 12 के उपबंध संबंधित हैं। इसका आंसर होगा वॉइडेबल मैरिज यानी कि शून्यकर्णीय विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 इज रिलेटेड टू। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 13 के उपबंध संबंधित हैं। इसका आंसर होगा सी, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स यानी कि विवाह विच्छेद के आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 इज रिलेटेड टू। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 10 के उपबंध संबंधित हैं। धारा 10 के उपबंध संबंधित हैं जुडिशियल सेपरेशन से यानी कि न्यायिक पृथक्करण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाइफ वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाई सम पर्सन अदर देन हस्बैंड शैल बी वॉइडेबल एंड मे बी एन्यूल्ड बाई डिक्री ऑफ न्यूलिटी अबव प्रोविजंस इज गिवन इन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत यदि पत्नी विवाह के समय पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी तो विवाह शून्यकर्णीय होगा और अकृतता की अज्ञप्ति द्वारा अकृत किया जा सकेगा। उपरोक्त उपबंध दिया गया है, ये दिया गया है सेक्शन 12 में यानी कि धारा 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंजुमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट शैल बी वॉइडेबल एंड मे बी एन्यूल्ड बाई डिक्री ऑफ न्यूलिटी above provision is given in। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत यदि प्रत्यार्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है तो विवाह शून्यकर्णीय होगा और अकृतता की अज्ञप्ति द्वारा अकृत किया जा सकेगा। उपरोक्त उपबंध दिया गया है, ये दिया गया है सेक्शन 12 में यानी कि धारा 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इफ हस्बैंड हैज़ आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज had voluntarily sexual intercourse with any female other than his wife, it is ground of। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत यदि पत्नी ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पत्नी से भिन्न स्त्री के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है, यह आधार है, यह आधार है विवाह विच्छेद का यानी कि डाइवोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्म हिंदू अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा बी, पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स फॉर वाइफ अंडर सेक्शन 13 क्लाउज 2 अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 13 खंड 2 में विवाह विच्छेद के लिए पत्नी को कितने आधार दिए गए? इसका आंसर होगा 4 यानी कि 4 आधार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which case court held that removal of Mangalsutra at husband's instigation is not cruelty against husband। न्यायालय ने किस वाद में कहा था कि पति के उकसाने पर पत्नी द्वारा मंगलसूत्र उतारना पति के विरुद्ध क्रूरता नहीं है? इसका आंसर होगा एस हनुमंत राव वर्सेस रोमानी, एस हनुमंत राव बनाम रोमानी का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर डिजर्शन इज। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभित्यजन के लिए विहित अवधि है। इसका आंसर होगा 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द प्रोविजन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद का उपबंध विहित किया गया है, ये किया गया है सेक्शन 13B में यानी धारा 13B में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ डाइवोर्स पर्सन कैन मैरी अगेन इफ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत तलाकशुदा व्यक्ति विवाह विच्छेद के बाद पुनः विवाह कर सकता है यदि। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज इज गिवन इन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत शून्य एवं शून्यकर्णीय विवाहों में अपत्यों की धर्मजता में दिया गया है सेक्शन 16 में यानी कि धारा 16 में। सो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।